हेलो एवरीवन। तो हम आज क्या करने जा रहे हैं, साउथ इंडियन रिवर्स। हमने इसके बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे इसकी पहली वीडियो में। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साउथ इंडियन रिवर्स, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट्स which run from north to south close to the western coast। तो जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक, तो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। ठीक, दीज रिवर मेक डेल्टा एट दी माउथ, अब माउथ पे डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा एंड द नर्मदा, तापी, माही द मेजर रिवर फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो जो ये नर्मदा, तापी और माही रिवर है, ये भी पेनिनसुलर रिवर है, बट ये जो है वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं और एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा रिवर, नर्मदा और तापी हैं, ये दो रिवर ऐसी हैं जो कि रिफ्ट वैली फॉर्म करती हैं। कल हमने जब ऊपर की रिवर्स पढ़ी थी, हिमालयन रिवर्स पढ़ी थी, तो उसमें एक रिवर पढ़ी थी जो कि बताया था कि रिफ्ट वैली फॉर्म करती है। तो वो रिवर कौन सी है? तो उसका आंसर दीजिए, उसका आंसर दीजिए। लास्ट में मैं ही उसका आंसर दूंगी आपको। फिर क्या है? पेनिनसुलर रिवर आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स, absence ऑफ meander एंड नॉन पेरिनियल। तो पेनिनसुलर रिवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इनका फिक्स कोर्स होता है, absence ऑफ meander होता है और ये नॉन पेरिनियल होती हैं। नॉन पेरिनियल होती हैं मतलब कि थ्रू आउट द ईयर इनमें वाटर नहीं होता है, बिकॉज ये जो है मेनली मॉनसून डिपेंडेंट रिवर्स होती हैं। और एब्सेंस ऑफ मियांडर, मियांडरिंग नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है मियांडरिंग? क्योंकि जो ये रिवर्स हैं अब यूथ स्टेज में नहीं है। जो रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स थी, तो उनका जो फ्लो था, वेलोसिटी और स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और इसलिए वो रिवर्स जो थी वो मियांडर फॉर्म करती थी। तो यहाँ पे जो ये रिवर्स हैं ये मियांडरिंग नहीं करती हैं। दूसरा, इनका फिक्स्ड कोर्स है। जैसे ऊपर वाली जो रिवर्स थी, हिमालयन रिवर्स थी, उसमें हमने कोसी पढ़ी थी, कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है उसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। हुगली है, उसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। और एक ब्रह्मपुत्र रिवर में तिस्ता रिवर, जो कि ये पहले जो थी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, पर आज के टाइम पे ये जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर कोर्स चेंज, ये अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं ये रिवर्स जो होती हैं, क्योंकि इनमें इतना सेडिमेंट होता है। ये पहाड़ से आ रही होती, हिल से आ रही होती है, और इनमें ये इतना सेडिमेंट कैरी करती हैं कि ये जब नीचे आती हैं तो ये अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि नर्मदा, तापी फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ये एक्सेप्शंस हैं कि जो नर्मदा और तापी हैं ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। ठीक, नेक्स्ट ये दिया हुआ है तुम्हारा साउथ इंडियन रिवर का नाम दिया हुआ। और जो तीसरी रिवर है यहाँ पे, ये जो तीसरी रिवर के लिए बोला कौन एस्चुरी फॉर्म कर रही है, तो वो जो है वो दामोदर, एक ऐसी रिवर और है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो ये तीन रिवर्स हो गई जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। बाकी साउथ इंडियन रिवर्स, तो साउथ इंडियन रिवर्स आपकी ये है, यहाँ से जो नीचे वाली रिवर्स हैं वो साउथ इंडियन रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्या है कि नर्मदा, नर्मदा, तो नर्मदा ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक हिल्स, मेकाल माउंटेन रेंज। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा इन साउथ एंड विंध्यन रेंज इन नॉर्थ। तो जो नर्मदा है वो आपकी कैसे फ्लो हो रही है? सतपुरा रेंज जो है इसकी साउथ में है, साउथ में, और विंध्यन रेंज जो है, विंध्यन रेंज जो है नॉर्थ में है, और साउथ में कौन सी है? साउथ में है सतपुरा। तो ऐसे याद कर लो, एस से साउथ, एस से सतपुरा। तो सतपुरा जो है साउथ में है और विंध्यन जो है नॉर्थ में है, उनके बीच से जो है आपकी नर्मदा फ्लो करती है। इट फॉर्म धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धुआंधार वाटरफॉल किस रिवर पे है? तो नर्मदा जबलपुर में है, जबलपुर एमपी। क्या है? इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ
1312 किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर जो रेंज है, लेंथ है नर्मदा रिवर की, वो ये है 1312 किलोमीटर, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। अब नेक्स्ट रिवर कौन सी है? तापी। तापी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम सतपुरा रेंज, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो तापी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सतपुरा रेंज से, और नियर मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट। सतपुरा रेंज किधर है? विंध्यन के साउथ में है। यहाँ से आपकी नर्मदा फ्लो हो रही है, नर्मदा फ्लो हो रही है, ठीक है। और इसकी तापी जो है उसकी लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर्स उसकी लेंथ है, ठीक। इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो तापी का कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। इट फॉर्म एस्चुरी एट इट्स माउथ। तो ये जो है एस्चुरी फॉर्म करती हैं। द गोदावरी, अब गोदावरी के बारे में पढ़ना। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसे ही वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किस रिवर को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। इट ओरिजिनेट नियर त्र्यंबकेश्वर हिल, त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट डिस्चार्जेस वाटर इन बे ऑफ बंगाल। लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। गोदावरी बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में है? तो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ इसका बेसिन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, पुडुचेरी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। It form the delta at its mouth. The major tributaries कौन कौन सी हैं? इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। फिर कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर इसका ओरिजिन कहाँ है? महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट। महाबलेश्वर से, वेस्टर्न घाट से महाबलेश्वर से निकलती है। 1400 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती है। मेन ट्रिब्यूटरी कौन है? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो है कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में है। अभी आंध्र प्रदेश, न तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों हो चुका है, तो इन दोनों ही, ठीक है। हाँ, वही उन स्टेट्स हैं जिनमें कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सिंस 1957 से। A number of committee and two different tribunals under the chairmanship of retired judge of Supreme Court R.S. Bachwat एंड ब्रजेश कुमार, इनके चेयरमैनशिप में दो ट्राइब्यूनल जो है इस डिस्प्यूट के लिए दो ट्राइब्यूनल जो है बनी है। और ट्राइब्यूनल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 262 में ट्राइब्यूनल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर have been adjudicate this dispute the महानदी। अब महानदी की बात करें तो महानदी rises near Sivava in Chhattisgarh and flow through Odisha and discharge its water to Bay of Bengal. डेल्टा फॉर्म करती है नियर पारादीप इन बे ऑफ बंगाल। लेंथ कितनी है? 851 किलोमीटर लेंथ है। तो लेंथ इनकी सारी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उनकी लेंथ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है? द कावेरी। कावेरी के बारे में क्या लिखा है? कावेरी रिवर राइजेस नियर द ब्रह्मगिरी हिल्स। जो कावेरी है तो वो कहाँ से राइज हो रहा है? उसका ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी हिल से हो रहा है। इसे ही ताल कावेरी भी कहा जाता है, ऑफ कोडुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इसकी लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ है। इट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती है नियर तमिलनाडु। ड्रेनेज बेसिन कहाँ है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। इट फॉर्म द आइलैंड ऑफ श्रीरंगम एंड शिव समुद्रम एंड श्रीरंगपट्टनम इन इट्स वे। ये जो है कावेरी आपकी, ये 3 आइलैंड्स फॉर्म करती है, श्रीरंगम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम इन इट्स वे।
द मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? काबनी, भवानी, अमरावती और हेमावती। नेक्स्ट, the largest waterfall in India in terms of volume is formed in Kaveri River, शिव समुद्रम वाटरफॉल। तो जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वो इसी रिवर पे है, मतलब कावेरी रिवर पे है, और उसका नाम क्या है? शिव समुद्रम वाटरफॉल। लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया किस रिवर पे है? कावेरी पे। नाम क्या है? शिव समुद्रम। द एस्चुरी is a partial enclosed coastal body where the river empties into the open sea. Estuaries form a transition zone between environment, river environment and maritime environment. तो जो एस्चुरी है, एस्चुरी आपका एक ट्रांजिशन जोन है। कौन कौन से एनवायरमेंट का? तो रिवर एनवायरमेंट का और मेरीटाइम एनवायरमेंट का। जो इस ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहा जाता है। इसी एनवायरनमेंट को इकोटोन कहा जाता है। तो ये एस्चुरी जो है ये फॉर्म कर रही है ट्रांजिशन जोन। रिवर एनवायरनमेंट, रिवर जा रही है, मिल रही है सी में, तो मरीन एनवायरनमेंट, तो वो जो ट्रांजिशन जोन है वो क्या फॉर्म करता है? एक इकोटोन फॉर्म करता है। हाँ, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट जहाँ मिलेंगे, वो जो ट्रांजिशन जोन होगा कि एक से दूसरा ट्रांजिशन पूरा हुआ नहीं है, जो ट्रांजिशन जोन हो रहा है उस ट्रांजिशन जोन को इकोसिस्टम कहा जाएगा और वो इकोटोन कहा जाएगा। और इकोटोन जो होता है वो डाइवर्सिटी, मतलब उस वहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई डाइवर्सिटी के लिए वो जो जोन होता है वो फेमस होता है। और एक जो इकोटोन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वहाँ पे आपको दोनों एनवायरनमेंट की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रिवर एनवायरनमेंट, रिवर की भी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी और मेरीटाइम की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी इज फॉर्म्ड एट सेंट लॉरेंस रिवर। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी है वो कहाँ फॉर्म हो रही है? तो सेंट लॉरेंस रिवर, ये यूएसए की रिवर है। ठीक है, अब नेक्स्ट, द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। वेस्टर्न घाट की जो रिवर है वो डेल्टा नहीं फॉर्म करती हैं। दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स विद हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो वेस्टर्न घाट्स, देखिए, रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। जो रिवर वेस्टर्न घाट्स की होती हैं वो डेल्टा नहीं फॉर्म करती है। हाँ, और फ्लो क्यों नहीं फॉर्म करती है उसका रीजन क्या दिया हुआ है कि शॉर्ट कोर्स है विद हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक। रॉक्स जो वहाँ की है वो डेक्कन रॉक्स है, तो इस वजह से हार्ड रॉक है वो। और कोर्स जो है उनका, मतलब इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर शॉर्ट कोर्स है और बहुत हाई स्पीड होती है, इस वजह से जो है डेल्टा नहीं फॉर्म करती हैं। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेट सही कर रहा है। तो मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर फॉलो द लॉन्ग रूट एंड ऑल्सो फॉर्म डेल्टा। तो ये इन जनरल स्टेटमेंट था। अगर स्पेसिफिक अगर लिख के ईस्ट और वेस्ट अगर लिख के बोलते हैं तो हम इसमें क्लियर रहेंगे। अगर इन जनरल बात होती है कि पेनिनसुलर रिवर जो है डेल्टा नहीं फॉर्म करती है, तो हाँ नहीं करती है। अगर स्पेसिफिक पूछता है कि ईस्टवर्ड फ्लो हो रही है जो पेनिनसुलर रिवर वो फॉर्म करती है नहीं करती, तो वो करती हैं क्योंकि उनका लॉन्ग रूट होता है। और जो शॉर्टर रूट उसमें भी वेस्टर्न घाट में है वो नहीं कर रही हैं। तो इन जनरल अगर पूछता है तो हाँ नहीं करती हैं। The westward flowing peninsular river passes through hard rock and follow a small route. This is why, that is why the river do not make delta. Delta नहीं फॉर्म करती है। यूपीपीसीएस 2014, एलडीए 2010 और आरओ 2013 का क्वेश्चन था। While all the major rivers of peninsular India flow into Bay of Bengal, इतनी बात सही है। फिर नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू अरेबियन सी, ये भी सही है। नर्मदा तापी फ्लो इन द रिफ्ट वैली, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और
सॉरी, वो जो लैपटॉप था वो चार्जिंग पे नहीं लगा था। अब ऑल द ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये all the major rivers of peninsular India flow into Bay of Bengal except Narmada and Tapi because of the Rift Valley course of these rivers. These rivers do not follow the slope of plateau and flow through the Rift Valley. तो ये रीजन है, ये क्वेश्चन हो गया। नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most other peninsular river flows to the east. ठीक है, तो क्या है, it occupies a linear rift valley. It flows between Vindhyas and Satpuras. The land slope to the west from central India. The land slope to the west from central India. Slope जो है इनका west को है, east को है slope. तो ये statement आपका गलत होगा। आंसर इसमें नन दिया। IS प्री का क्वेश्चन है तो देख ले, और 1-2 ऑप्शन नहीं, देखते हैं। नर्मदा द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर of the peninsular India rise from Amarkantak Hill, Maikal Range in Madhya Pradesh, longest river of peninsular India which falls into the Arabian Sea. Peninsular की longest river है जो कि Arabian Sea में fall कर रही है. It is one of the river in India that flow in a rift valley. जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो हो रही है, सतपुरा और विंध्या रेंज के। had the statement 1 to have together in an option it would have been correct answer। मतलब पहले दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो वो ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इसका आंसर नहीं दिया हुआ। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में पढ़ा था। द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन किस किस माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो कर रही है, तो सतपुरा और विंध्याचल। सतपुरा विंध्या को ही विंध्याचल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन टू रेंजेस, दो रेंजेस के बीच में कौन सी बह रही? नर्मदा। assertion और reason, the Narmada form delta at his mouth। नर्मदा डेल्टा फॉर्म करती है तो गलत बात। इट फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, ये सही है। तो इसमें ए फॉल्स था, आर ट्रू था। ठीक, रिवर फ्लो थ्रू अ फॉल्ट ट्रफ, तो कौन कर रही है? फॉल्ट ट्रफ मतलब रिफ्ट वैली, फॉल्ट से जा रही है, तो वो नर्मदा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। Which of the following river does not form delta? तो नर्मदा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर के लिए कौन सा वो है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। स्ट्रक्चरल ओरिजिन, रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही है, स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां से फ्लो हो रही है, इसलिए स्ट्रक्चरल ओरिजिन है रिवर का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा? डेल्टा कौन नहीं बना रही है? तो नर्मदा और तापी दोनों ही नहीं बना रही है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टा, तो नहीं बना रही हैं क्योंकि लिटिल सिल्ट, बताया हमने कि सिल्ट उनके पास डिपॉजिट इतना नहीं है, सिल्ट नहीं होता है, इस वजह से जो है डेल्टा नहीं फॉर्म होता है। रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली, तो रिवर कौन सी फ्लो हो रही है रिफ्ट वैली से? तापी। फिर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से कौन सी? तापी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में कौन नहीं गिर रही है? ठीक, रिवर पासेस थ्रू अ रिफ्ट वैली, कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से पास हो रही है? तापी। तापी का ओरिजिन कहाँ है? मुल्ताई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, सतपुरा रेंज। मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, सतपुरा रेंज। कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, सिर्फ मुल्ताई पूछ सकते हैं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, सतपुरा माउंटेन रेंज भी पूछ सकते हैं, तो तीनों पता होना चाहिए। और कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे है इनका? बेसिन कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और फॉल कर रही है अरेबियन सी में। डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन, नर्मदा बेसिन का कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है पार्ट है? तो उसके लिए ये आपको क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो पता होनी चाहिए कौन से स्टेट में वो हो रही है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। तो बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़, कोरबा और ये राजानंदगांव, ये कहाँ पे है? राजानंदगांव जो है इट अबव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सारी ही जो है छत्तीसगढ़ की हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉल इन द बेसिन ऑफ नर्मदा बेसिन। रायपुर, कोरबा, बस्तर आर नॉट पार्ट ऑफ
basin, and the most of the basin lies in महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात. जो नर्मदा का बेसिन है वो मेनली इन्हीं 4 स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में. तो ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं ये कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की. छत्तीसगढ़ की हैं. तो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक क्वेश्चन था, वहां का बच्चा ही इसको कर पाएगा कि इस जो है क्या नर्मदा बेसिन का पार्ट यही जो डिस्ट्रिक्ट है वो है. क्वेश्चन पीछे छूट गया क्या? 16th. अच्छा नहीं, ठीक है. सन, नर्मदा, महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं तीनों? तो कैसे बता सकते हैं कहाँ से हो रही हैं? मान लीजिए सन और नर्मदा दोनों अमरकंटक से ही हो रही हैं. महानदी कहाँ से हो रही है? छत्तीसगढ़ सिहावा हिल से, वहां से हो रही है. तो सन नर्मदी ओरिजिनेट फ्रॉम, अरे Sun Narmada Mahanadi originate from Amarkantak Hill. The source of Mahanadi river is Dhammanti Siawa district of Chhattisgarh is part of Maikal range. ये गलत लिखा है यहाँ पे. ठीक है. जो सन और नर्मदा है वो दोनों कहाँ से फ्लो हो रही हैं? अमरकंटक से. उनका ओरिजिन अमरकंटक हिल है. महानदी का जो है वो मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ सिहावा हिल है. तो ये याद होना चाहिए. ठीक. अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? तो कौन सी हो रही है? नर्मदा. नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से हो रही है? अमरकंटक से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअल सोर्स ऑफ सन? सन का एक्चुअल सोर्स कौन सा है? तो अमरकंटक इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट. Two states, MP, Chhattisgarh, has its own claim and counter claim regarding the origin of Sun River. MP और छत्तीसगढ़ हैं, ये दोनों ही क्लेम करते हैं कि सन रिवर का ओरिजिन उनके यहाँ से है. ठीक है. The website of Anuppur district of MP mentioned that origin of Chhattisgarh is Sun Muda districts of Anuppur. That जो 1952 the Rajendra Prasad shown the origin of Amarkantak because of this reason gained popularity. छोड़ो, इतना याद कर लो कि अमरकंटक जो है कहाँ से ओरिजिन है इसका? शहडोल डिस्ट्रिक्ट और अमरकंटक से. इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है. डिफरेंट मतलब पब्लिशर्स हैं जो उन्होंने क्या क्या चीजें कही हुई हैं. ऐसे एक ग्लेशियर के लिए सियाचिन ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है जिसमें लिखा हुआ है कि काफी बुक्स में कि अलग अलग पब्लिशर्स ने बताया कौन हाईएस्ट है. तो उसी तरीके से इसमें भी लिखा हुआ है. वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर. वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, तापी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट? वेस्ट की तरफ कौन सी रिवर फ्लो हो रही है? तो नर्मदा. डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट से कौन सी नहीं ओरिजिनेट हो रही है? तो तापी जो है वेस्ट उससे नहीं हो रही. तापी का ओरिजिन कहाँ है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश. वेस्टर्न घाट से नहीं हो रही है. बाकी तीनों जो है वेस्टर्न घाट से हो रही हैं. पूर्णा रिवर. पूर्णा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? पूर्णा पूर्णा ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो पूर्णा जो है तापी की ट्रिब्यूटरी है. River Purna is the largest tributary of Tapi. Tapi originates from Multai districts of Satpura range. बैतूल डिस्ट्रिक्ट. बैतूल बैतूल डिस्ट्रिक्ट है. बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी की. मुल्ताई हिल से ओरिजिन है, सतपुरा रेंज से है. ठीक है. बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है. तापी सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर आफ्टर नर्मदा. बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात. Which of the following river falls into Arabian Sea? कौन कौन सी रिवर जो है अरेबियन सी में फॉल कर रही हैं? तो तापी ही कर रही है और कुछ समझना ही नहीं है. तापी की लेंथ 724 किलोमीटर. ठीक है.
फिर which one of the following river thrice forks into two streams and reunite a few miles further on, thus forming island of श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एंड श्री रंगम। तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कावेरी, कावेरी कर रही है, ठीक। कावेरी की लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर, ठीक। द सोर्स ऑफ कावेरी, सोर्स कहाँ है? ब्रह्मगिरी हिल्स। कावेरी का जो है वो कैचमेंट या बेसिन कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, सम पार्ट्स ऑफ पुडुचेरी। गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? तो वो कावेरी को कहा जाता है। हाँ, ये ही जो कंफ्यूजन है ये देख लो कि इस जो गंगा ऑफ साउथ है वो कावेरी है। कावेरी कौन है? गंगा ऑफ साउथ। और गोदावरी के लिए क्या कहा जाता है? वृद्ध, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट से, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा गोदावरी है और गंगा ऑफ साउथ कौन है? कावेरी है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट कौन कौन सी जगह पे है? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मतलब जो है आपका ये वाला एरिया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटक हो गया, यहाँ तो केरल है, फिर ये तमिलनाडु है, तो महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, और तीसरा कौन सा है? तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश। अब जो कि जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो ये वाले एरिया में जो है कृष्णा रिवर का कैचमेंट बेसिन भी है और इसी में इनका डिस्प्यूट भी है। इन तीन के साथ दो कमिटीज बन चुकी हैं, दो सेपरेट ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, जिनके हेड जो थे, चेयरमैन थे ब्रजेश कुमार RS बचवत जो भी हो कहते हो। What is the correct sequence of river Godavari, Mahanadi, Narmada, Tapi in descending order of their lengths? तो हम इतना एम्फेसिस उनकी लेंथ पे क्यों डाल रहे थे कि लेंथ कितनी है? तो अप्रोक्स लेंथ पता होनी चाहिए कि कितनी है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये इनको सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स। तो गोदावरी कितनी है? 1465, नर्मदा 1312, ठीक। महानदी 851, तापी जो है 724 किलोमीटर है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब लगा लीजिए उसको। अब इसमें फिर से पूछा है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, पता है, तो फिर इसमें सबकी आपको क्या पता होनी चाहिए? लेंथ पता होनी चाहिए। महानदी कितनी है? 851 किलोमीटर। कृष्णा की कितनी है? गोदावरी की कितनी है पहले बताइए? 1465 किलोमीटर। 1312 है, 1312 किलोमीटर। अब बची कृष्णा की कितनी है? कृष्णा की कितनी है? 1300 समथिंग है। कृष्णा की कितनी है? 1400। गोदावरी की है 65 और कृष्णा की कितनी है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा की हो गई 1400 किलोमीटर, ठीक है। फिर रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज बीन अंडरटेकन, मतलब किस रिवर का जो है वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है? तो गोदावरी और कृष्णा का। 2015, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जहां जो चल रहे हैं तो उनको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ लगाना है, ईस्ट जो ईस्ट में फ्लो कर रही हैं रिवर्स, उनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ लगाना है, लेंथ वाइज नहीं लगाना है। तो सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, तो ये सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ का। तो इसे एज इट इज लिख लेना है कॉपी पे। क्या? सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। हम लाइन से इसको पढ़ते ही हैं कि महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है। तो उससे पहले जो है सुवर्ण रेखा है, और उसके पहले ब्राह्मण नहीं, एक रिवर इससे पहले भी है। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
पिन्नार, कावेरी से पहले पिन्नार है, फिर कावेरी है, फिर वैगई है लास्ट में। डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी में कौन सी रिवर नहीं गिरती है? तो नर्मदा गिरती है, तापी गिरती है, कृष्णा कहाँ है? वे ऑफ बंगाल में गिरती है, साबरमती भी गिरती है। ठीक है, फिर रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न? साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? तो उनका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? डेंड्रियाटिक। डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न मतलब जैसे एस ये ब्रांचेस टाइप ऐसा जो ड्रेनेज पैटर्न है, तो वो कहाँ का है? तो साउथ इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न वैसा है। The rivers of South India dendritic pattern look like a tree branches. Branches की तरीके होता है, ट्री ब्रांचेस की तरीके, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट तो वो नहीं सही है। क्या है? महानदी राइज फ्रॉम द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, तो सही बात है, छत्तीसगढ़ से ही निकलती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, हावा हिल्स से, ठीक। फिर गोदावरी राइजेज इन महाराष्ट्र, सही बात है, त्रयंबकेश्वर हिल से निकलती है, ठीक। फिर कावेरी राइज इन आंध्र प्रदेश, ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। तापी राइज इन मध्य प्रदेश सही है। कावेरी राइज इन आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। कावेरी कहाँ से बह रही है? ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से फ्लो करती है कावेरी। Kaveri is one of the historical rivers by Hindu as a sacred river. It originates Brahmagiri Hill in Western Ghats, Kodugu district of Karnataka, Karnataka से flow करती है। The river which differs from other, ये क्वेश्चन इसका सही नहीं है। नर्मदा, इंडस, तापी were rivers has mouth in Arabian Sea, while the Mahanadi river form delta in Bay of Bengal. On this basis, Mahanadi is different from other three. The origin of river Indus is outside India, while other rivers originate in India. तो दो डिफरेंट पूछ रहा है, तो दो तरह से डिफर कर रही हैं। महानदी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, बाकी सब अरेबियन सी में गिर रही है, एक ये फैक्टर। और दूसरा ये है कि जो इंडस है वो आउटसाइड इंडिया है, बाकी तीनों रिवर जो है आपकी इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, तो इस वजह से इसका कोई करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। रिवर डज नॉट मेक एस्चुरी, तो रिवर जो एस्चुरी नहीं बना रही है, तो ताप्ती भी बनाती है, नर्मदा भी बनाती है, महानदी बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है। अगर महानदी, नर्मदा ताप्ती का तो नॉर्मल पता ही है कि एस्चुरी फॉर्म कर रही है, मान लीजिए मांडवी का हमें नहीं पता है, पर महानदी का तो पता है ना कि ईस्ट साइड में फ्लो हो रही है और डेल्टा फॉर्म कर रही है, तो उससे ये इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, तो इस आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। महानदी एट सिहावा हिल्स 851 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो है उसका वो है नियर पारादीप वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी, कौन सी रिवर जो है एस्चुरी फॉर्म करती है? तो कौन करती है? तापी करती है। देखिए, ये आपको अभी स्टार्टिंग में बात बताया, जो एस्चुरी है वो एक ट्रांजिशन जोन है दो इकोसिस्टम का, रिवर इकोसिस्टम और ओशियनिक इकोसिस्टम का, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू बोथ मरीन इन्फ्लुएंस सच एज, वहां पे दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसे मरीन इन्फ्लुएंस क्या? टाइड वेव्स, इनफ्लक्स ऑफ सलाइन वाटर वहां देखने को मिल जाएगा। रिवराइन इन्फ्लुएंस क्या होगा? फ्रेश वाटर एंड सेडिमेंट्स, तो दो इकोसिस्टम का एक जगह पे आपको वो चीज मिलेगा। इनफ्लो ऑफ बोथ द सी वाटर एंड फ्रेश वाटर प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट and both the water column and the sediment making estuaries among the most productive natural habitat in the world। समझ गए कि ये हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इस जोन में आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि, और ये हमने पढ़ा है कि सेंट लॉरेंस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एस्चुरी जो है वो सेंट लॉरेंस में बनती है, while the नर्मदा तापी मेक इंडियाज लार्जेस्ट एस्चुरी। फॉर्म डेल्टा इन उड़ीसा, उड़ीसा में कौन डेल्टा बना रही है? तो महानदी। मेन कैचमेंट एरिया जो महानदी का है वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा है, तो उड़ीसा में बना रही है। तापी नर्मदा आपकी दोनों अरेबियन सी में गिन रही है, गोदावरी जो है वो नीचे है, तो उड़ीसा से वो हो जा नहीं रही है। फिर क्या है? रिवर टेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रिवर टेल किसकी ट्रिब्यूटरी है? हमने कल महानदी की ट्रिब्यूटरी याद की थी, ओंग चोंग टेल, तो तेल किसकी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है।
और बाकी क्या थी, हसदो, शिवनाथ, मांद, इब, हसदो, शिवनाथ, मांद, इब, हसदो, शिवनाथ, मांद, इब, ओंगजोंग, टेल, ये टोटल जो है ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी महानदी की। ठीक, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्विज ऑफ रिवर इंडिया हैव वाटर डिफिशियंसी, तो कौन सी रिवर में वाटर डिफिशियंसी मिलती है, कौन सी रिवर में, तो एक तापी तो है, ठीक है, दूसरी साबरमती हो सकती है, कृष्णा, कावेरी, तो 1 2 ही आंसर है इसका, साबरमती और तापी जो रिवर है इनमें वाटर डिफिशियंसी देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों छोटी रिवर्स हैं, छोटा पाथ है, तो डिफिशियंट होती है, वाटर डिफिशियंट। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस do two important river of India originate, while the one of flow towards north and merge with the another important river flowing towards the Bay of Bengal, the other flow towards the Arabian Sea। अब बता रहे हैं किस प्लेस, एट विच प्लेस, वो प्लेस बताओ जहां से दो रिवर का ओरिजिन होता है, तो अमरकंटक से होता है, नर्मदा का और सन रिवर का। नर्मदा वेस्ट में फ्लो कर रही है और सन जो है आपकी वो साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, ठीक है। नर्मदा आंसर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, सन फ्लोज नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलती है एंड मर्जेस विद द रिवर गंगा, flow towards Bay of Bengal. The other river Narmada flows toward the west and fall into Arabian Sea। ये हो गया, ठीक। There are no east flowing river in Kerala। How is it possible? कह रहे हैं कि केरला में कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, दोनों गलत हैं, दोनों एक्सट्रीम स्टेट्समैन हैं, तो देख लीजिए, थ्री ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ केरला, केरला की ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब आपका बे ऑफ बंगाल में जो गिर रही है, तो वो कौन है, काबनी, भवानी और पंबा, ठीक। और तापी, माही, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड फ्लो ईस्ट टू वेस्ट एम्पिटी टू अरेबियन सी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। Which of the following river has the largest catchment area? इन रिवर्स में जो है सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है, तो गोदावरी का है। ये सारी साउथ की रिवर है और साउथ में जो सबसे बड़ी रिवर है वो गोदावरी है, जो सबसे बड़ी है उसका कैचमेंट भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो बाकी दो रिवर कौन सी हैं इसकी, नर्मदा, कावेरी, तो रिवर की अगर लेंथ पता है तो उससे भी ये चीज निकाली। तो महानदी जो है वो उसका जो कैचमेंट है वो सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया, तो सेकेंड लार्जेस्ट किसका है, गोदावरी का। पहला किसका है, अगर ऑल ओवर पूछा जा रहा है तो पहला गंगा है, दूसरा गोदावरी है, ठीक। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी, क्या गोदावरी की वो क्या है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। फिर कृष्णा है 1400 किलोमीटर, फिर कृष्णा के बाद नर्मदा है 1312, और फिर गोदावरी की क्या है, गोदावरी 1465 है, फिर आपकी कृष्णा हो गई, कावेरी की कितनी है, 8, महानदी 851 है, और कावेरी की 700 समथिंग है, 760, हाँ 724, तो ये हो गई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट गोदावरी एक ओरिजिनेट हो रही है, एक बेतन्ना ये भी ओरिजिनेट हो रही है त्र्यंबक हिल से, ठीक है। तो देख लो क्या लिखा हुआ है, Baitarna river rises from the Triambak Hill, Nasik district, Maharashtra. Significantly, Baitarna is one of the best flowing river in the region of north of Mumbai and south of Tapi. After rising from Triambak Hill, this river travels 171 kilometer in Maharashtra, join Arabian Sea. Which one of the following is longest river of peninsular India? तो peninsular India की longest river कौन सी है, गोदावरी। भाई चलो क्यों नहीं चले, तो प्लीज हो गया।
सॉरी गाइस, टेक्निकल ग्लिच। बंद हो चुका है बोर्ड।